पवन सिंह द्वारा प्रस्तुत। संपर्क नंबर 8141824876। नमस्ते। अक्सर जब हम फल और सब्जियां खरीदते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उनकी ताजगी पर होता है, लेकिन क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि वो असल में कितनी सुरक्षित हैं? आज हम एफएसएसएआई की उन जरूरी गाइडलाइंस को समझेंगे जो ये पक्का करती हैं कि हमारी प्लेट में जो भी खाना आए वो पूरी तरह से सेफ हो। इस पूरी जानकारी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे अदृश्य खतरे से, फिर जानेंगे कि कौन कौन से दूषित पदार्थ होते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे एक 4 चरणों वाला प्रोटोकॉल, फिर बात करेंगे धुलाई से आगे की जरूरी बातों पर, और आखिर में जवाबदेही कैसे तय हो इस पर नजर डालेंगे। तो चलिए इस जरूरी सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है अदृश्य खतरा। देखिए, ताजे फल और सब्जियां किसे पसंद नहीं, लेकिन जो चीजें हमें ऊपर से दिखती हैं, कहानी सिर्फ वहीं तक नहीं है। चलिए उन अनदेखे खतरों से पर्दा उठाते हैं जो इन क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स को इतना जरूरी बना देते हैं। जरा सोचिए, एक चमकदार लाल सेब देखने में एकदम परफेक्ट और ताजा लगता है ना? पर उसकी सतह पर छोटे छोटे रोगाणु, कीटनाशक के अंश और ऐसे कीट हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। बस यही वजह है कि एफएसएसएआई की गाइडलाइंस इतनी अहम हो जाती हैं। ये हमें उन खतरों से बचाती हैं जो दिखते नहीं और खाने से होने वाली बीमारियों को रोकती हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, अपने दूषित पदार्थों को जानें। आखिर हम साफ क्या कर रहे हैं? किन चीजों से अपनी उपज को बचाना है? आइए उन दुश्मनों पर एक करीबी नजर डालते हैं जिनसे हमें निपटना है। असल में हम 4 तरह के दूषित पदार्थों से लड़ रहे हैं। पहले हैं फिजिकल, मतलब मिट्टी और धूल जो दिख जाते हैं। दूसरे हैं केमिकल, जैसे कीटनाशक। फिर आते हैं बायोलॉजिकल, मैक्रो, यानी छोटे कीड़े या लार्वा जो पत्तों में छुपे हो सकते हैं। और आखिर में सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल, माइक्रो, यानी वो बैक्टीरिया और वायरस जो हमें दिखाई तो नहीं देते पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब जब हम दुश्मन को पहचान गए हैं तो उससे निपटने का प्लान भी होना चाहिए, और वो प्लान है हमारा 4 चरणों वाला प्रोटोकॉल। चलिए इस स्टेप बाय स्टेप समाधान को देखते हैं जिससे हमारी उपज एकदम सुरक्षित और साफ हो जाए। हर चीज की शुरुआत होती है माल की प्राप्ति और उसके निरीक्षण से। समझिए ये हमारी रक्षा की पहली दीवार है। जैसे ही उपज आए उसकी ताजगी चेक करें। देखें कि पैकेजिंग साफ है या नहीं। कोई भी सड़ा हुआ, कटा हुआ या खराब सामान दिखे तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर दें। याद रखिए, क्वालिटी कंट्रोल गेट पर ही शुरू हो जाता है। अगला चरण है स्टैंडर्ड वॉश। इसके 3 बहुत ही सरल लेकिन जरूरी हिस्से हैं। पहला है छांटना, जो भी खराब हिस्सा है उसे हटा दें। दूसरा है धोना, हमेशा साफ बहते हुए पीने के पानी का ही इस्तेमाल करें। और तीसरा है रगड़ना, ताकि जो भी गंदगी ऊपर से दिख रही है वो पूरी तरह से निकल जाए। और अब आता है तीसरा और सबसे अहम चरण, सैनिटाइजेशन। यहां हम एफएसएसआई से अप्रूव्ड फूड ग्रेड सैनिटाइजिंग घोल का इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत जरूरी बात, उपज को सही समय तक घोल में डुबोकर रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सैनिटाइजर को अपना काम करने का पूरा मौका दें। इसके बाद जरूरत के हिसाब से उसे पीने के पानी से एक बार फिर धोना होता है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, पानी गंदगी हटाता है, सैनिटाइजेशन रोगाणुओं को हटाता है। फूड सेफ्टी के लिए ये दोनों ही कदम बेहद जरूरी हैं। और हमारा आखिरी चरण है धुलाई के बाद हैंडलिंग और स्टोरेज। बैक्टीरिया को पनपने से रोकने के लिए सारा फालतू पानी निकाल दें। धुली हुई उपज को साफ और तय किए हुए कंटेनरों में ही रखें। और सबसे जरूरी, इसे किसी भी तरह के क्रॉस कंटामिनेशन से बचाएं, जैसे कि कच्चा मांस या गंदी सतहें। सेक्शन 4, धुलाई से आगे। देखिए, सुरक्षित खाना सिर्फ सिंक में होने वाली सफाई तक ही सीमित नहीं है। अब बात करते हैं एक पूरी तरह से सुरक्षित माहौल बनाने की। एक सेफ किचन का मतलब सिर्फ एक साफ सिंक नहीं होता। जरा सोचिए, अगर कोई उसी कटिंग बोर्ड पर सलाद काट दें जिस पर अभी अभी कच्चा चिकन काटा गया था, ये क्रॉस कंटैमिनेशन कहलाता है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए सब्जियों और मांस के लिए अलग तैयारी एरिया, अलग सिंक और अलग अलग रंग के बर्तन इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और हाँ, पर्सनल हाइजीन तो सबसे ऊपर है। उपज को छूने से पहले हाथ धोना और जरूरत पड़ने पर दस्ताने बदलना। इसे अपनी फूड सेफ्टी का गोल्डन रूल बना लीजिए। साफ उपज को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना है।
यह एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम है जो आपकी पूरी मेहनत को सुरक्षित रखता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जवाबदेही सुनिश्चित करना। क्योंकि फूड सेफ्टी किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये एक टीम का लगातार चलने वाला प्रयास है। फूड सेफ्टी को एक रिले रेस की तरह समझिए। स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो नियमों का पालन करें, सफाई बनाए रखें और कोई भी खराबी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। वहीं सुपरवाइजर का काम है ये चेक करना कि नियम फॉलो हो रहे हैं, सैनिटाइजर का लेवल सही है और धुलाई का एरिया साफ है। इसमें हर किसी का रोल बहुत जरूरी है। और इस बात का क्या सबूत है कि यह सब काम हो रहा है? इसका जवाब है डॉक्यूमेंटेशन। एक पेपर ट्रेल, मतलब हर चीज का रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। वेजिटेबल वॉशिंग लॉग, सैनिटाइजर के इस्तेमाल का रिकॉर्ड और इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, ये सब एफएसएसएआई कंप्लायंस के लिए सबूत का काम करते हैं। तो अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। सुरक्षा कवच, आखिर में ये सारे नियम, ये सारे प्रोटोकॉल एक ही चीज के लिए हैं, एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करे। ये हर उस इंसान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जिसे हम खाना परोसते हैं। तो इस पूरी चर्चा से 3 मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, सही तरीके से धुलाई करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। दूसरी, एफएसएसएआई की जरूरतों का पालन करने से हम हर बार उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। और तीसरी, जब हम दूषित पदार्थों को हटाते हैं तो हम हर भोजन की शुद्धता और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। सुरक्षा के प्रति आपकी इस प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद। अगर आपको या आपकी टीम को और ट्रेनिंग की जरूरत है तो पवन सिंह से 8141824876 पर संपर्क करें। लेकिन आज मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। फूड सेफ्टी को और बेहतर बनाने के लिए आज आप कौन सा एक छोटा सा बदलाव लागू कर सकते हैं? सोचने के लिए धन्यवाद।